साजदा बीबी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस रिस्क को इकट्ठा करने के लिए वो गली गली भटकती हैं, शादी ब्याह और किसी के पैदा होने पर गा कर बजा कर जो चंद रुपए जमा करती हैं, उससे कई गुना ज्यादा रिस्क उनके कदमों में आकर पड़ा है। लेकिन वो ये समझती रही कि मेरे दरवाजे पर शायद कोई मांगने वाला है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि कोक स्टूडियो से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और मौत का फरिश्ता हमेशा आपके पीछे पीछे रहता है और आपको उस जगह ले जाता है जहां आपका वक्त मुकर्रर हुआ होता है, जहां पर आपको मौत आनी होती है। इसी तरह से रिस्क का भी मामला कुछ ऐसा ही है। रिस्क हमेशा आपके पीछे पीछे रहता है। जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपके चाहने ना चाहने से भी आपको मिल जाता है, मतलब आपके पास पहुंच कर रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप रिस्क के लिए गली गली भटक रहे होते हैं और वो रिस्क आपके पीछे पीछे घूम रहा होता है और आपको ढूंढ रहा होता है कि आप कहाँ पर हैं। और जब वो आपके सामने आता है, आपके कदमों में आता है, तो आप हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक गाना है कोक स्टूडियो का ब्लॉकबस्टर, जिसमें फारिस शफी मेन सिंगर है और उनके साथ उमैर है और उनके साथ कुछ गढ़वी वाली हैं। इस गाने की कहानी के बारे में जानकर आप बड़े हैरान होने वाले हैं। आप सोचेंगे कि कैसे इंसान की तकदीर बदल जाती है। बेसिकली ये वीडियो इस गाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कुछ लोगों के बारे में है जो अपने रिस्क के लिए गली गली भटकते थे, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि तकदीर उनके साथ ऐसा खेल खेलेगी कि उनकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। आप लोगों ने ये गाना सुना, वे मर जाने। इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लोगों को यूं लगता था कि इस गाने की जो पॉपुलैरिटी की वजह है वो फारिस शफी हैं, जो कि मिशा शफी के भाई हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग इस गाने की कहानी के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल में जो मायूसियों के बादल छाए रहते हैं वो यकीनन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर बताते हैं कि जब मैं ये गाना बनाने जा रहा था तो मैंने सोचा कि फारिस शफी को ले लेता हूँ, जो कि बहुत बड़ा सिंगर है, और उसके साथ उन्होंने एक उमैर लड़के को लिया। कहानी ये है कि इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर बताते हैं कि जब मैं ये गाना करने लगा तो मैंने सोचा कि इस गाने में कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कुछ नेचुरल किस्म की आवाजें मुझे चाहिए, जिनमें कोई बनावट ना हो, कोई फिल्टर ना हो। तो वो कहने लगे कि मैं यूट्यूब पर बैठकर मैंने सर्च किया स्ट्रीट फीमेल सिंगर्स। तो उन्होंने कुछ औरतों की वीडियोस देखी जिसमें वो शादी ब्याह पर गढ़वी के साथ गाती और बजाती हैं। तो उनको उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इनको ढूंढो। 8 दिन उनकी टीम उनको ढूंढती रही, लेकिन किसी को ना मिली। लेकिन इनकी टीम का एक लड़का है जिसका नाम है ज़ीशान। उसने ढूंढना शुरू किया और आखिरकार वो उन गढ़वी वालों के घर पहुंच गई। साजदा बीबी, जो कि इस गढ़वी वाले ग्रुप की लीडर हैं, जो इस ग्रुप को चलाती हैं, वो कहती हैं कि जब नॉक हुआ तो मैं ये समझी कि बाहर कोई मांगने वाला है और मैंने ये कहा कि जाओ माफ करो। लेकिन बाहर से आवाज ये आई कि हम मांगने वाले नहीं है बल्कि कोक स्टूडियो से आए हैं और आपसे गाना गवाना चाहते हैं। वो कहती हैं कि मेरे तो चक्के छूट गए। मैं हैरान होगी कि मेरे दरवाजे पर कोक स्टूडियो वाले कैसे आ सकते हैं। लेकिन जब बाहर जाती हैं और फिर टीम को देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। साजदा बीबी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस रिस्क को इकट्ठा करने के लिए वो गली गली भटकती हैं, शादी ब्याह और किसी के पैदा होने पर गा कर बजा कर जो चंद रुपए जमा करती हैं, उससे कई गुना ज्यादा रिस्क उनके कदमों में आकर पड़ा है। लेकिन वो ये समझती रही कि मेरे दरवाजे पर शायद कोई मांगने वाला है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि कोक स्टूडियो से आए हैं और आपसे गाना गवाना चाहते हैं, साजदा बीबी कहती हैं कि मेरे तो छक्के छूट गए। मैं तो हैरान परेशान हो गई कि कोक स्टूडियो वाले हमारे घर कैसे। लेकिन जिस मोहल्ले से साजदा बीबी को दरियाफ्त किया गया, वहां पर कौन कौन सी बड़ी पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर्स रहती हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, बल्कि आगे चलकर आपको हैरान कर देगी। साजदा बीबी अपने साथ अपनी एक दोस्त को लेती है जो उनके साथ गाती हैं। उनके साथ एक 6 माह का बच्चा और एक छोटी बच्ची जिसका नाम सबा है, उसको लेकर कोक स्टूडियो की टीम के घर या फिर स्टूडियो पहुंचते हैं और वहां पर उन दोनों से गवाया जाता है। जो बड़ी खातून है उनसे गवाया जाता है और वो गा रही होती हैं, लेकिन साथ में बैठी एक बच्ची जो एक छोटे से 6 माह के बच्चे को बहला रही होती है और वही गाना वे मर जानिया, वे मर जानिया। मजा आया। अब इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर बार बार उस बच्ची को देखते हैं, सुनते हैं और वो कहते हैं कि बच्ची तुम ये बच्चा उनको पकड़ाओ और यहाँ पे माइक पर आओ। आप जरा ट्विस्ट देखें, वो बच्ची गाती है और फिर वो बच्ची ऐसी क्लिक करती है कि अब आप देख लें कि वो गाना जिसे आज सभी सुन रहे हैं और इस पे तकरीबन 18-20 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक को समझने वाले उस पर रिव्यू दे रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन
वो गाना आज उस बच्ची की वजह से हिट हो गया। लोग ये समझते रहे कि ये गाना फारिस शफी की वजह से हिट हुआ या म्यूजिक की वजह से या कोक स्टूडियो की वजह से, लेकिन अगर आप उस गाने को देखेंगे तो वो बच्ची ही आपको अलग तलक नजर आएगी। और उस बच्ची का जो गाने का अंदाज था और जिस तरह से वो गा रही थी वो सबको हैरान कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक और आपको बात बताऊं, जिस मोहल्ले से इनको लाया गया वहां पर पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर रेशमा जी भी वहीं पर आ करती थी और वहीं उसी मोहल्ले में उनकी कब्र भी है। रेशमा जी जिनकी आवाज बहुत ही सुरीली थी और उनके गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा उनको सुना जाता था और उनके बहुत सारे गानों को कॉपी भी किया गया। लेकिन उनका आखिरी वक्त बहुत ही तकलीफ दे गुजरा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सकती, बल्कि रेशमा जी ने उस वक्त ये बताया था कि मेरे पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर तो 8-10 लाख रुपए का कर्ज भी आ। अब सोचिए, जिनकी आवाज के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग दीवाने हो और उनका गाना सुनने के लिए बड़ी बड़ी महफिलों में उनको बुलाया जाता हो, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको अपनी महफिलों में बुलाकर उन पर लाखों रुपए निशावर करते हो, और जब वो बीमार हो गई, उनको गले का कैंसर हो गया, तो किसी एक ने भी उनकी मदद नहीं की। लेकिन हुकूमत वक्त ने उनका 5 से 10 लाख रुपए का कर्ज जो था वो उतारा। उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी और मुशर्रफ ने उन पर 10,000 रुपए महाना का वजीफा भी लगाया। लेकिन जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के बाद वो 10,000 रुपए भी हुकूमत ने बंद कर दिए और उनकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल और अजीरन हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी का वो आखिरी वक्त इंतहाई मुश्किल में गुजारा। लेकिन बात यहाँ पर एक और आपको बताने वाली ये है कि उन्होंने अपना वो गढ़वी मोहल्ला कभी नहीं छोड़ा था। जब उनके पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, तब भी वो उसी मोहल्ले में रहा करती थी, और जब वो गुर्बत की चक्की में पिस रही थी तब भी वो उसी मोहल्ले में रहती थी। और एक और सिंगर के बारे में हैरान कुन बात आपको बताऊंगा, नसीबो लाल, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही लेजेंडरी सिंगर हैं और दुनिया भर में जाकर गाती हैं, लाखों चाहने वाले हैं। कुछ ऐसे उन्होंने गाने गाए हैं जो कि आप नहीं सुन सकते, जो आपको अच्छे नहीं लगते और लोगों को इख्तलाफ भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जो कि सुपर डुपर हिट हुए, लोगों को बहुत पसंद आए और बहुत मजेदार गाने हैं। वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाकर अपने कॉन्सर्ट करती हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक अपना वो गढ़वी मोहल्ला नहीं छोड़ा। और आज से कुछ अर्सा पहले जस्टिन बीबीज भी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, जो इंग्लिश में गाना गाया करती थी और गढ़वी बजाती थी। वो भी आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वो भी इसी मोहल्ले से ताल्लुक रखती थी। अब देखें, बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये गाना कैसा है, इस गाने में लिरिक्स कैसे हैं, इस गाने के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं। मैं असल में आपको ये बताना चाहता हूं कि तकदीर जब आपको कुछ देना चाहती है, जब अल्लाह की तरफ से आप पर कोई अच्छा वक्त आने वाला होता है, तो फिर वो तकदीर आपके पीछे पीछे खुद चल कर आती है। कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर आखिरी वक्त में आकर वो मालदार हो जाते हैं। कुछ लोग सारी जिंदगी मालदार रहते हैं और आखिरी वक्त में आकर कंगाल हो जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस एक बात आपके हाथ में है, मेहनत अपनी जारी रखें और अच्छे तरीके से अपने काम पर तवज्जो देते रहें और नेक नियति से काम करें। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर नाकाम नहीं होंगे। आप अपनी मेहनत जारी रखें और दूसरों से हसद ना करें। जब आप दूसरों से हसद करेंगे, आपके पास माल, दौलत, पैसा सब कुछ होगा, लेकिन आप बेचैन रहेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने अरबों नजर नहीं आएंगे, दूसरों के हजारों नजर आएंगे, और जिससे आपको बड़ी तकलीफ होगी। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, जब वो कुछ खाते पीते हैं या पहनते हैं तो लोगों की नजर में अटकते रहते हैं। लोग कहते हैं कि देखो किथों आ गया, किथों ले आया। वो एक बात जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि लोगों को दूसरों के दुखों से इतना मसला नहीं है जितना उनको उनके सुखों से मसला है। और जब आप दूसरों के दुखों में शामिल होंगे, उनको हौसला देंगे, उनका साथ देंगे, उनकी परेशानियों में उनकी मदद करेंगे, तो यकीनन अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। देखिए, रेशमा जी के पास किस चीज की कमी थी। जवानी में उनके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया था, लेकिन एक कैंसर वाली बीमारी ने उनका एक एक रुपया लगवा दिया। घर बिक गए, गाड़ी बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया। और आप मेहदी हसन साहब को देख लें, उनके पास किस चीज की कमी थी। मेहदी हसन जिनका कोई जोड़ नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था, कितना रुपया पैसा था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पास भी कुछ नहीं रहा। शौकत अली एक और बहुत बड़े सिंगर थे, उनका भी आखिरी वक्त बहुत ही तकलीफ देता था और बहुत ही मजबूरी और बेबसी की हालत में उन्होंने जिंदगी गुजारी। इसी तरह से और बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया, दौलत कमाई, लेकिन आखिरी वक्त उनका बहुत ही
मुश्किल से गुजरा। यहां मैं एक बात आप लोगों को जरूर समझाना चाहूंगा कि जब आपके पास पैसा आता है, दौलत आती है, शोहरत आती है, तो आपके इर्द गिर्द वैसे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं जो आपसे सिर्फ पैसा खाना चाहते हैं, आपकी खुशामदी करते हैं, आपको पार्टीज में बुलाते हैं, आपकी रातें रंगीन करवाते हैं और आप वो पैसा खूब लुटाते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप पर मुश्किल वक्त आता है तो उनमें से एक भी आपके साथ नहीं होता। इसलिए फनकार हो, गुलकार हो, बिजनेसमैन हो, अपनी जिंदगी में अपने रुपए पैसे को कभी भी बेकदर लोगों पर ना लुटाओ, बल्कि ऐसे लोगों पर लुटाओ जो इस दुनिया में आपके काम आए ना आए, कम से कम आखिरत में आपके जरूर काम आएंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।